मध्य दिल्ली के पुराने राजेंद्र नगर में भारी बारिश के बाद शनिवार शाम में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया। पानी में डूबकर 3 स्टूडेंट्स की मौत हो गई। केंद्र के छात्रों ने आरोप लगाया कि उनके बार बार बुलाने के बावजूद बचाव दल देरी से पहुंचा। रात को जो घटना हुई है वो प्रशासन की नेग्लिजेंस की वजह से हुई है। यहाँ पे पानी जो है ओवरफ्लो कर रहा था, पानी यहाँ पे लॉक कर चुका था अच्छा खासा, और वही पानी लाइब्रेरी में जाने के वजह से और अंदर भी शायद में भी पानी का ओवरफ्लो हुआ है। जितना हमको सुनने में आया है 12 फीट वाटर जो है अंदर एक्यूमुलेट हो चुका था, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे बाहर नहीं निकल पाए और वो अंदर फंस गए। जो भी कैजुअलिटीज हुई हैं, पुलिस समय पे नहीं आई है, नेग्लिजेंस काफी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें देखने को मिल रहा है। रेस्क्यू टीम रात के 2 बजे आ रही है, 2-2 घंटे लेट आ रही है। किसी के अगर सर्वाइव होने के चांस हो सकते थे तो वो भी खत्म कर दिए गए हैं। जब कैजुअलिटीज होनी शुरू हुई है, अगर 7 बजे से इशू हो रहा है तो एमसीडी या फिर जो भी रेस्क्यू टीम है वो मिडनाइट 2 बजे 3 बजे क्यों आई? पहली बात तो ये कि इतना लेट लगा आने में, और दूसरी बात जो ये कैजुअलिटीज बता रहे कि 2 या 3 है, ठीक है, तो एम्बुलेंस यहाँ पर 8-10 क्या कर रहे थे और क्या एम्बुलेंस वापस के खाली गए? ठीक है, और जब उनसे पूछा गया वो कह रहे 2-3, और सेम जो रेस्क्यू टीम है उनसे जब बाहर पूछा गया तो वो 8-10 बता रहे हैं। क्या ये मिसमैच नहीं है? हमें सबसे पहले तो ट्रांसपेरेंसी चाहिए। दूसरी बात क्या है कि सब आए और जो इनके इंस्टीट्यूट वाले हैं वो आकर के यहाँ पर अपनी अपॉलॉजी दे। मरने वाले छात्रों में एक के कथित रिश्तेदार धर्मेंद्र यादव ने कहा कि ये हादसा कोचिंग सेंटर की लापरवाही का नतीजा है। उन्होंने सेंटर के मालिक को कड़ी सजा देने की मांग की है। ये कल की घटना है, करीब 7:12 में मिली थी हमें। हमने 5 फायर टेंडर भेजे थे। जब हमने वहाँ पहुँचे तो वो पूरा बेसमेंट पानी से भरा हुआ था और सड़क और बेसमेंट का लेवल पानी भरने की वजह से एक हो गया। जब सड़क का पानी कम हुआ उसी के बाद जो है मतलब रियल सेंस में डी वाटरिंग शुरू हुई, पंपिंग आउट शुरू हुई, और उसी के बाद हमें जो है तुरंत जो है एक पहले छात्रा की मिली, फिर दूसरी छात्रा की मिली और फिर जो है तीसरा बच्चा जो मिला। फायर मापदंडों के हिसाब से उसको फायर एनओसी दिया गया था, उसमें फायर फाइटिंग अरेंजमेंट है उसको दिया गया था, पर उसमें एक जो है ओनर ने मिसयूज किया है। उसको जो हमारा बेसमेंट एरिया है वो स्टोरेज था, स्टोरेज और पार्किंग को यूज करने के लिए दिया गया था। जो हादसा हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि वो उसका मिसयूज कर रहा था, और इसके लिए हम जो इस पे कार्रवाई करेंगे, इसका एनओसी भी विड्रॉ करेंगे। हालांकि दिल्ली फायर डिपार्टमेंट ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने में किसी भी तरह की देरी के आरोपों से इनकार किया। विभाग ने कोचिंग सेंटर को बेसमेंट का गलत तरीके से इस्तेमाल करने के लिए जिम्मेदार ठहराया। कोचिंग सेंटर की लापरवाही मानी जाएगी। अगर आप बेसमेंट बनाए हैं, अब लीगल है कि लीगल हो तो जो अथॉरिटी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बताएंगी, लेकिन उसमें एग्जिट का क्या ऑप्शन है, कितने बच्चों की सीटिंग है, उसके हिसाब से एग्जिट होता है। इन और एग्जिट अलग अलग बनाए जाते हैं। कभी डिजास्टर हो तो कम से कम आदमी एक साथ टकरा के या आपस में लड़के ना कहीं गिर जाएं, उससे कैजुअलिटी बढ़ जाती है। तो वो सब चीज़ें देखने की बात है। लेकिन अभी प्राइमा फेशिया तो मुझे लगता है कि जो कोचिंग के ओनर हैं, चेयरमैन हैं, उनके खिलाफ कम से कम गैर इरादतन हत्या का मुकदमा जरूर दर्ज हो। दिल्ली की मेयर शैली ओब्राय ने निर्देश दिया है कि बेसमेंट में चल रही व्यावसायिक गतिविधि के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने ये भी जांच करने के लिए कहा है कि क्या हादसे में एमसीडी का कोई अधिकारी जिम्मेदार था। आज एमसीडी कमिश्नर को एक चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी में साफ साफ निर्देश दे दिए गए हैं आज कि जितने भी दिल्ली में कोचिंग सेंटर्स हैं जो बेसमेंट में इलीगल तरीके से चल रहे हैं, जो बिल्डिंग बायलॉज को और नॉर्म्स को वॉयलेट करके चल रहे हैं, जितने दिल्ली में ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, एक्शन लिया जाए। हादसे के बाद कोचिंग सेंटर में भारी संख्या में पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स तैनात किया गया। छात्रों में आक्रोश है। उन्होंने अधिकारियों के खिलाफ नारे लगाए और प्रदर्शन किया।